जय हिंद साथियों, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हो जाइए तैयार, पूर्व सैनिकों का 25 अप्रैल को होगा देशव्यापी मूवमेंट और उस मूवमेंट में जो पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं की जो समस्याएं हैं उनके निवारण हेतु ज्ञापन दिया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ज्ञापन में क्या लिखा है। ये है वो ज्ञापन जो पूर्व सैनिक 25 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधीशों के मार्फत देने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये है सब्जेक्ट, आप देख रहे हैं, पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की समस्याओं का समाधान एवं हमारे शीर्ष मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हेतु ये ज्ञापन है जो सभी संपूर्ण भारत के जिलाधीशों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को देना है। और इसमें कौन कौन से मुद्दे आपके उठाए गए हैं, तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट, 1 रैंक 1 पेंशन। यहाँ पर फेडरेशन की डिमांड है कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज नहीं, मैक्सिमम पर 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा दिया जाए पूर्व सैनिकों को। दूसरा, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं जोखिम सबके लिए एक समान है, तो उसका जो भत्ता है वो भी एक समान हो। नेक्स्ट पॉइंट, पे मैट्रिक्स लेवल, जैसा कि आप सभी जानते हो सेना में जवान को पे मैट्रिक्स लेवल 3 में रखा गया है, यहाँ पे लेवल 4 में जवान को रखने की डिमांड है। उनकी मांग है कि पे लेवल 4 से उसकी सैलरी तनख्वाह शुरू की जाए। नेक्स्ट, आरओपी बेनिफिट टू प्रीमेच्योर रिटायरीज, यानी जो जवान किसी कारणवश शारीरिक प्रॉब्लम के कारण, किसी बीमारी के कारण या कोई घर की अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाती है, समस्या आ जाती है, उसके कारण अगर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ जाता है तो उसको 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नो डिस्क्रिमिनेशन इन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। रैंकों के आधार पर डिसेबिलिटी पेंशन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी जवान का, जवान से मेरा तात्पर्य है किसी भी रैंक का, अगर एक पैर कट जाता है, एम्प्यूटेटेड हो जाता है, तो वो दोनों के लिए बराबर क्षति है। तो यहाँ एक समान डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है एनहेंस्ड फैमिली पेंशन। एनहेंस्ड फैमिली पेंशन, जवान अगर 35 या 40 साल की एज में रिटायर्ड हो जाता है और किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश उसकी 45 या 40 साल, 55 साल, किसी भी एज में डेथ हो जाती है, तो उसको 7 साल के बाद एनहेंस्ड फैमिली पेंशन उसकी बंद कर दी जाती है। एनहेंस्ड फैमिली पेंशन 67 ईयर्स एज तक मिलनी चाहिए। अगर किसी जवान की, पूर्व सैनिक की अर्ली एज में डेथ हो जाती है तो भी, या किसी की लास्ट में होती है तो 67 ईयर्स तक मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ईसीएचएस फैसिलिटी टू अदर रैंक, यानी एनसीओज के लिए, जवानों के लिए ईसीएचएस की जो फैसिलिटी है वहाँ पर उनको मिनिमम सेमी प्राइवेट रूम की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो अभी उनको जनरल वार्ड की फैसिलिटी दी जाती है उसको सेमी प्राइवेट रूम की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन के आधार पर, अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, 8वां पॉइंट, ओआरओपी बेनिफिट टू रिजर्विस्ट। रिजर्विस्ट को भी ओआरओपी का बेनिफिट मिलना चाहिए। अब बड़ी मुश्किल से बहुत ही कुछ रिजर्विस्ट बचे हैं, लेकिन उनको ओआरओपी बेनिफिट से वंचित नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। पूर्व की तरह ही विधवा की पेंशन का निर्धारण शहीद के रैंक की उच्चतम वेतन के आधार पर हो, ना कि वास्तविक जो वेतन है अवधि के टाइम पे उसके आधार पे ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, एट्रोसिटी बाय पुलिस। आप देख रहे होंगे आजकल सर्विंग में हो या रिटायर्ड हो, सैनिकों के साथ जो पुलिस के जो केस हो रहे हैं, अत्याचार वाले जो केस हो रहे हैं, मारपीट के जो केस हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से ठोस स्टेप उठाने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर आयोग का गठन होना चाहिए, वेटरन्स आयोग कमीशन का एक गठन होना चाहिए, जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए है, जैसे वुमेन के लिए है, इस तरीके से एक कमीशन का गठन होना चाहिए, वेटरन्स कमीशन का। नेक्स्ट,
एनोमली इन पे फिक्सेशन ऑफ ग्रुप एक्स की जो पे फिक्सेशन है, जहाँ पर भेदभाव किया गया है, एक को 3200 रुपये, दूसरे को 6200 रुपये, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक्स ग्रुप पे सभी को एक समान मिलनी चाहिए। और 8वें पे कमीशन में जो असंख्य पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, उसके डेलीगेट्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया जाए। यानी ये जो 12 पॉइंट हैं, तो इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है, विनती है कि उपरोक्त क्रम में 1 से 12 तक जो दी गई विसंगतियां हैं, वो भेदभाव, इस पर संज्ञान लेकर तुरंत संबंधित प्राधिकारी को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के साथ वार्ता करने के लिए आमंत्रित हेतु निर्देश देकर अनुग्रहित करें, ताकि जो ये समस्याएं हैं मिल बैठ के वो सही तरीके से उनके साथ डिस्कस की जा सकें और इनका समाधान निकाला जा सके। ये माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है और ये ज्ञापन जिलाधीशों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तैयार किया गया है। और सारी की सारी जितनी भी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से एसोसिएटेड संस्थाएं हैं उनसे, और जो नहीं भी हैं उनसे, सबसे अनुरोध है कि 25 तारीख को ज्ञापन देने से पहले, जब आप रैली निकालेंगे, ज्ञापन देने जाएंगे, तो उससे पूर्व में आपने अपने जो एडीएम है सम्माननीय, वहाँ एसडीएम है, तहसीलदार हैं, उनको एक लेटर देना है, अपनी संस्था का नाम लिखना है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को युद्ध विधवाओं पूर्व सैनिकों की मांगों के समाधान हेतु रैली, प्रदर्शन, ज्ञापन प्रस्तुत करने की सूचना उन तक पहुंचाएं जाएंगे और उनको बताएं कि किस तरीके से हमारे शीर्ष मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के आह्वान पर हमारा संगठन इतनी तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे के मध्य युद्ध विधवा और पूर्व सैनिकों की एक रैली, प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है। प्रदर्शन में लगभग आपकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ भर दें। मान लीजिए 50 जा रहे हैं या 200 जा रहे हैं, जो भी है, पूर्व सैनिक सम्मिलित होंगे। और रैली का मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपने 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, कितनी दूर पर जाना है, ताकि वहाँ पर आप इस जिलाधीश कार्यालय तक पहुँचें और ये परमिशन लें। और इसके लिए प्रतिनिधि पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और थाना अधिकारी, इन सबको ये कॉपी दे दें। तो ये दोनों लेटर आपको एफवीए की जो ये व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर मिल जाएंगे। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का व्हाट्सएप चैनल है, उसके साथ जुड़ जाइए, वहाँ ये दस्तावेज मिल जाएंगे। और इस तरीके के सारे दस्तावेज आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। कभी भी आप फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी दस्तावेज हैं, अगर आप उनको लेना चाहते हैं, उनसे कॉपी चाहते हैं, तो आप चैनल पे जुड़ेंगे तो वहाँ ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये थी जानकारी आज के इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।